स्पीकर पद पर कांग्रेस की जीत के बाद कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी भी काफी खुश नजर आए। सौभाग्य मिथिला से खास बातचीत में नेगी ने कहा, इस जीत ने साबित कर दिया कि सूबे में कांग्रेस की सरकार पूरे 5 साल चलेगी। इसके अलावा और क्या कुछ कहा नेगी ने, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। राजनीति की उठापटक, कुर्सी की लड़ाई में कौन छूटा पीछे, किसको मिला सूबे का ताज और कौन जीत के भी गया हार। खेमेबाजी में क्यों बटी कांग्रेस, भाजपा में भीतरघात का कौन है कसूरवार। सूबे की राजनीति पर हमारी पैनी नजर, राजनीति की उठापटक। नमस्कार, इस वक्त मेरे साथ हैं कोटद्वार विधायक सुरेंद्र सिंह नेगी जी। आइए उन्हीं से जानते हैं क्या कुछ है कांग्रेस की तैयारी, क्या कुछ रहा स्पीकर के पद चुनाव में। नेगी जी, सौभाग्य मिथिला में आपका स्वागत है। थैंक यू। स्पीकर का चुनाव हो चुका है, कांग्रेस के ही विधायक गोविंद सिंह कुंजवार स्पीकर पद पर मनोनीत हो चुके हैं, तो क्या कुछ रहा, किस तरह का रहा पूरा घटनाक्रम? देखिए, जैसे पूर्वानुमान था कि उनको ही बनना है और लगभग 40 विधायक एक साथ थे जो रूलिंग पार्टी कांग्रेस की है और उनके सहयोगी दल जिन्होंने समर्थन दिया है, वो सारे के सारे लोग इंटैक्ट थे। और ये मैं समझता हूँ कि संसदीय प्रणाली में, संसदीय गतिविधियों में एक नई शुरुआत, एक नई परंपरा बीजेपी के लोगों ने डाली। अब तक हुआ ये करता था कि स्पीकर के चुनाव को सर्वसम्मति से किया जाता था, लेकिन न जाने किन कारणों से उन्होंने इसको यहाँ चुनाव कराने के लिए जो है मजबूर किया। और चूँकि स्पीकर का एक बहुत ही गरिमामय पद होता है और उस गरिमा के आधार पर वो निष्पक्षता की शपथ भी लेता है और निष्पक्षता से कार्य करने का भी जो है उनका रुझान होता है, तो ऐसी परिस्थितियों में मैं समझता हूँ कि इसको चुनाव होना कहीं ना कहीं जो है बीजेपी की हताशा कहें या निराशा कहें या उनका दूरगामी जो सोच है उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है। तो आज बहुत ही स्पष्ट रूप से लोगों ने एक मत से ओपन वोट के माध्यम से जो है उनको चुना है। 39 वोट जो है कांग्रेस के पक्ष में गए, कुंजवाल जी के पक्ष में गए, और 31 वोट जो है बीजेपी के प्रत्याशी हरबंस कपूर जी के पक्ष में गए। और प्रोटेम स्पीकर ने अपना वोट कास्ट नहीं किया। अगर उनका भी वोट हम जोड़ते हैं तो 40 और 31 का रेशियो होता है, यानी कि जो तमाम समर्थन हम लोगों को अन्य दलों के द्वारा मिला है उसमें इंटैक्ट है। और जो ये बहुत बड़ी बात अब तक कही गई है कि पता नहीं क्या होने वाला है, अटकलें बहुत लगाई गई हैं, ये उन तमाम अटकलों को भी विराम देगा, क्योंकि 40 लोग एक साथ खड़े हैं। नेगी जी, अटकलें तमाम हैं, अभी राज्यसभा का भी चुनाव होने जा रहा है, तो क्या कुछ लगता है उसमें क्या कुछ रहेगा? लगभग यही जो आज निर्णय हुआ है, जो आज मतदान में जो एक साथ 40 वोट पड़े हैं, उस दिन भी यही होने वाला है। और सारे लोग क्योंकि सरकार चलाना चाहते हैं, सरकार को जो उत्तराखंड की कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, उनको दूर करने का संकल्प ले चुके हैं। और विकास मुख्य मुद्दा है तमाम विधायकों का, चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। और ख़ास तौर पर जो एसोसिएट मेंबर्स हैं हमारे, चाहे यूगेटी के हैं, चाहे इंडिपेंडेंट हैं, चाहे बीएसपी के हैं, उन लोगों ने बिल्कुल एक संकल्पित भाव से आज जिस प्रकार का प्रदर्शन किया, अपनी अहम भूमिका निभाई। यही भूमिका राज्यसभा के लिए भी दोहराई जानी निश्चित है। नेगी जी, निर्दलीय विधायकों की बात करें तो दिनेश धने, जिन्होंने सबसे पहले कांग्रेस को समर्थन दिया था, वो कहीं ना कहीं नाखुश नजर आ रहे हैं, तो क्या लगता है उनकी क्या स्थिति रहेगी? मैं समझता हूँ दिनेश धने एक नौजवान व्यक्ति है, फर्टाइल माइंड के व्यक्ति हैं, खुली दिमाग के व्यक्ति हैं। और जो मेरी उनसे बात हुई है, स्वाभाविक रूप से किसी व्यक्ति का नाम जब कैबिनेट में इंडक्ट हो या मंत्रिपरिषद में इंडक्ट हो और वो लास्ट मोमेंट पे अगर करता है तो स्वाभाविक रूप से गुस्सा होना स्वाभाविक है। लेकिन मैं समझता हूं कि वो एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं। उनका राजनीतिक कैरियर विधानसभा के माध्यम से प्रारंभ हो रहा है। यूं तो बहुत पुराने जो है कांग्रेस के पृष्ठभूमिका के भी रहे हैं और तमाम गतिविधियों में सम्मिलित रहे हैं, विकास के प्रति उनकी चिंता है। और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं उनका समायोजन बेहतर ढंग से, उनकी काबिलियत के हिसाब से, उनके अनुभव के हिसाब से निश्चित रूप से उनको जो है मिलेगी बहुत जल्दी। नेगी जी, बहुगुणा सरकार के बारे में भी तमाम बातें सामने आ रही थी, क्या कुछ लगता है स्थिरता कितनी कायम रहेगी? ये पूरी
कि पूरी तरह जो है स्थिर गवर्नमेंट के रूप में काम करेगी। और जैसे अटकलें लगाई गई थी, मैंने बताया कि बीजेपी अब भी आशंकित थी कि शायद टूटन होगी, शायद उनको जो है पक्ष में वोट पड़ने वाला है, और उन्होंने इसी का जो है परीक्षण के तौर पे उन्होंने ट्रायल जिसको कहते हैं उसको ये दिया था, मैं समझता हूँ। और उस ट्रायल में बिल्कुल उन्होंने महसूस कर लिया है कि गवर्नमेंट बिल्कुल स्थिर है, पूरे 5 साल चलेगी और बहुत अच्छे ढंग से चलेगी, क्योंकि इस सरकार में बहुत अच्छे लोग, बहुत तजुर्बेकार लोग, बहुत जो है मैं समझता हूँ सकारात्मक सोच वाले लोग, रचनात्मक सोच वाले लोग हैं, और जो विकास की बात को लेकर हमेशा जीतते रहें या आगे बढ़ाने का प्रयास जो करते रहें वो लोग हैं। तो स्थिर सरकार भी चलेगी, बढ़िया काम भी होगा, और मैं समझता हूँ कि केंद्र से हम लोग और अतिरिक्त बेहतर संसाधनों को जुटा पाने में भी सफल हो पाएंगे। हरीश रावत, प्रदीप टमटा काफ़ी बागी रुख अख्तियार किए हुए थे, लेकिन अब वो सरकार के साथ है, क्या लगता है कितना फ़ायदा मिल पाएगा? बागी कहीं भी दूर दूर तक नहीं थे, वो ये जनता की भावनाओं के अनुरूप कभी कभी जो है नेताओं को चलना पड़ता है। नेता अगर जनता की भावनाओं के खिलाफ एकदम खड़ा हो जाता है तो स्वाभाविक रूप से नेतागिरी समाप्त हो जाएगी। यानी जो उसके फॉलोअर्स हैं उसको कैसे डाइल्यूट करना है, कैसे उनके गुस्से को शांत करना है, उसमें कुछ समय जरूर लगा। लेकिन आपने देखा होगा कि अब वो लोग, वही लोग जो है उन्हीं लोगों के माध्यम से जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से इसमें मैं समझता हूं कि बेरुखी कहें आप या अलग थलग पढ़ने की बात कहें या उन्होंने अलग अलाप रखा था वो कहें, ये बिल्कुल भी मैं समझता हूँ निराधार है। और ये जनता तय करती है, वर्कर्स तय करती है। कभी कभी रोष होता है, जैसे अभी धनेन्द्र का जिक्र आपने किया, तो स्वाभाविक रूप से रोष होता है। उन्होंने कुछ अपेक्षाएं की होंगी कि फलाना आदमी फलानी जगह बैठेगा, लेकिन जब उनको वो चीज़ मुकाम हासिल नहीं हो पाता है तो उसमें रोष होना स्वाभाविक है। लेकिन कोई भी प्रतिक्रिया मैं समझता हूँ किसी भी बड़े नेता ने न तो इधर से न उधर से और न शीर्ष नेताओं की तरफ से कहीं की गई। तो ये एक मैं समझता हूँ कि सकारात्मक पहलू था कि इधर जो सोनिया गांधी जी का निर्णय है उसको भी स्वीकार कर लिया गया, और दूसरी ओर जो जनता बहुत गुस्से में थी या भावनात्मक ढंग से जो है अपना गुस्सा बताना चाहती थी उसको भी डाइल्यूट करने में जो है ये बखूबी इन्होंने बहुत ही एक राजनीतिक के तहत उन्होंने इस पूरे के पूरे घटनाचक्र को जो है सामान्य रूप दे दिया। नेगी जी, आप भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री रहे, खंडूड़ी जी को हराकर विधानसभा तक पहुंचे, किस तरह देखते हैं, कितना प्यार मिला है आपको जनता का? कोटद्वार की जनता का निश्चित रूप से मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, और उन्होंने कहीं भी पूरे चुनाव में ये महसूस मुझे नहीं होने दिया कि मेरे सामने कोई मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहा है। और दूसरा वो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है जिसको कि चुनावी दौर पर जो है पुनः स्थापित किया गया था, और जिनसे ये उम्मीद की जा रही थी कि वो पुनः जो है बीजेपी की सरकार को जो है शासित करने में अपना योगदान प्रदान करेंगे। और जो मीडिया का था, लोगों का रुझान था, तो मैं समझता हूं कि वो एक तरफा सा था और लोगों ने स्वीकारा। क्योंकि 2007 में जब मैं हारा था तो उस समय लोगों को बहुत दुख हुआ था और बहुत लोग जो है परेशान थे। मैं समझता हूं कि उन भावनाओं को महसूस करते हुए और जो धुमाकोट क्षेत्र की उपेक्षा हुई या वहां पर काम नहीं हो पाए, बहुत सारे लोग कोटद्वार में रहते थे, तो उन्होंने जब इसको कंपैरेटिव बनाने का प्रयास किया, मूल्यांकन जब किया, तो उन्होंने महसूस किया कि सुरेंद्र सिंह नेगी बेहतर जो है विकल्प हो सकते हैं। और उन्होंने कहीं दूर दूर तक जो है पूरे चुनाव में जो है मुख्यमंत्री जैसे पद का जो है आड़े नहीं आने दिया, उसको कहीं जो है उभरने नहीं दिया। मैं समझता हूँ कोटद्वार की जनता की मानता है और ये मूल्यांकन उन्होंने किया है, तो स्वाभाविक रूप से मैं समझता हूँ कि शुभ संकेत भी है प्रदेशवासियों के लिए कि अब जो है पद के आधार पर नहीं, शख्सियत के आधार पर नहीं, बल्कि विकास के नाम पर लोगों ने वोट देना प्रारंभ कर दिया, और यही मैं समझता हूं आज उत्तराखंड की आवश्यकता भी है। नेगी जी, आप सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं, कितना फायदा मिल पाएगा कोटद्वार की जनता को? फायदा हमने दिलाना प्रारंभ कर दिया। जिस दिन मैंने वोट ली थी उसके दूसरे दिन से बहुत ज़्यादा परिवर्तन है वहाँ पे। जो तमाम 5 साल से रुके हुए कार्य थे उनको हमने काम प्रारंभ कर दिया। इन लोगों ने वहाँ पे सड़कें खोद दी थी। फेज 1 का
जो है अभी जो है टेंडर जिसको हम कंसल्टेंट के लिए कहते हैं वो नहीं कर पाए थे। उसके बाद फेज़ 2 की बात 6 महीने बाद आती, फिर पैसे की बात आती तो साल भर उसमें लग जाता। और हमने विकल्प के तौर पे उन तमाम योजनाओं को चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से, मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, संबंधित विभाग के सचिवों के माध्यम से, अभी क्योंकि मंत्रियों का विभाग नहीं बंटा है तो उनसे हम लोगों ने सॉर्ट आउट करते हुए उन पर काम करना प्रारंभ कर दिया और बहुत जल्दी उसमें काम भी प्रारंभ हो जाएगा। जो रुके पड़े काम थे, जो हमारी सरकार के द्वारा पिछले 2007 तक जो हम लोगों ने काम किए थे, वो वर्तमान सरकार ने जो है प्रेजुडिस होकर पूर्वाग्रह के तहत उनको रोक दिया था। उन पर भी काम करने के लिए आंगन बनाने के लिए हिदायत दे दी गई है और 3-4 महीने के अंदर उन कामों पर जिन पे कि एस्टिमेट बनाना आवश्यक होगा, क्योंकि समय बहुत निकल गया, स्वाभाविक रूप से कुछ उसमें कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में कुछ बढ़ोतरी होगी, तो उसकी वजह से एस्टिमेट बनाने के लिए मजबूरी हमारी है। लेकिन मैंने जो भी वहाँ पर जो तात्कालिक समस्याएं उठी हैं बीजेपी सरकार के अनदेखी के कारण, उनकी उपेक्षा के कारण, उनकी लापरवाही के कारण, उनको पटरी पर लाने का प्रयास हम लोगों ने कर दिया। सारे अधिकारियों को ये स्पष्ट रूप से निर्देश दे दिए गए हैं कि वो ये न समझें कि आपको आखिरी महीने में पैसा सिर्फ ठिकाने लगाना है या पैसा खर्च करना है। हमने ये भी कहा है कि हम पूरा भौतिक सत्यापन करने के बाद ही जो है भुगतान करने के लिए कहेंगे और अगर 31 मार्च तक जो भी काम होंगे इन 1.5-2 महीने के अंदर जो हुए हैं उनको सत्यापित किया जाएगा। और अगर ये पाया गया कि उसमें जो है पारदर्शिता नहीं बरती गई, उसमें कहीं जो है कोई लापरवाही बरती गई या कोई स्वार्थ पूर्ति अगर हुई है तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इस स्पष्ट रूप से हम लोगों ने क्षेत्र को भी इसको एक मैसेज दे दिया, उनको बुलवा कर कह दिया और देश प्रदेश के अंदर भी हम लोग यही चाहते हैं कि इसमें कोई भी एक एक पैसे का हिसाब देना होगा। ये जनता की गाड़ी कमाई है, इसको उनके हितों की रक्षा के लिए, उनके विकास के लिए, उनकी कठिनाई परेशानियों को दूर करने के लिए इस धन का उपयोग किया जाना चाहिए सख्ती से। ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी, जिनकी माने तो स्पीकर पद के चुनाव ने भाजपा सरकार की तमाम अटकलों को खत्म करने का काम किया है। सौभाग्य मिथिला उत्तराखंड के लिए कैमरामैन मनोज जाड़ा के साथ अजीत काम्बोज, देहरादून। राजनीति की उठापटक, कुर्सी की लड़ाई में कौन छूटा पीछे, किसको मिला सूबे का ताज और कौन जीत के भी गया हार। खेमेबाजी में क्यों बटी कांग्रेस, भाजपा में भीतरघात का कौन है कसूरवार। सूबे की राजनीति पर हमारी पैनी नजर, राजनीति की उठापटक। विशेष में वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर होगी आपसे मुलाकात उत्तराखंड से जुड़ी कुछ और खबरों के साथ।